हाँ, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या था अपना कि हम लोगों ने ये इतना पढ़ा था, फाई इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्योंकि फाई एक हमारा ऐसा सेट है जो कि हर किसी सेट का सबसेट होता है। क्योंकि यार ये बताओ, अब फाई के अंदर जब कोई एक एलिमेंट है ही नहीं और एक सेट है उसमें एक भी एलिमेंट, तो भी वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो फाई इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट। अब एक हमारे पास सेट दिया गया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं a, b। अब इसके पावर सेट लिखना है। पावर सेट में देखिए कि कैसे सेट आते हैं। पावर सेट है वो सारे सेट लिख दो जो इसके सबसेट हो। अब देखिए पावर सेट से पहले मैं सारे सबसेट लिखता हूँ। देखिए फाइव इसका सबसेट होगा, पक्की बात है भाई, 100% होगा। कि फाइव के अंदर क्या होता है, फाइव या फाइव लिख दे कोई बच्चा, या कोई बच्चा ऐसे लिख दे। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो कोई बच्चा बुद्धि लगाए कि सर जीरो तो कुछ होता ही नहीं, जीरो। अब जीरो एलिमेंट हो गया, अब ये सिंगल्टन सेट बन गया क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो फाइव का मतलब होता है नथिंग, ये इसका सबसेट। अच्छा ये बताइए, एक सेट ए है, क्या ये इसका सबसेट नहीं है कि नहीं है? अच्छा एक चीज़ और देखो, ये सबसेट का साइन आ रहा है तो इधर सेट होना चाहिए। अगर आप इसको बुद्धि लगा के ऐसे लिख कर आ गए तो क्या ये सेट है? बिल्कुल नहीं है। अब ये पैरेंथेसिस हो गया, ये क्या है हमको नहीं पता कुछ भी, ये सेट नहीं है। सेट जब भी आता है तो करली ब्रेसेस में आता है। ठीक है जी। ऐसे ही बी देखो, बी भी तो a, b का सबसेट है। अच्छा जी, ऐसे ही a, b इसका सबसेट है। अब या आप इसको b, a लिखो, a, b एक ही बात है। इन चार के अलावा और कोई से भी इसके सबसेट नहीं है, तो बस इन चारों को हम लिख देंगे। पी ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो फाइव और a और ये b और ये a, b, तो ये इसके देखो, ये करली ब्रेसेस दिखा रहा है पूरे सेट को, और ये इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो खुद में एक सेट है, खुद में एक सेट है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये पावर सेट हो गया सेट का। अब देखो इसे ऐसे लिखेंगे, जो फाइव है, फाइव हमारा इस, अच्छा ये केवल मैंने ओनली फाइव लिखा है तो ये सेट है, एलिमेंट है, ये सेट्स है। कौन सा? एम्प्टी। अब ये क्या है, अब फाइव एलिमेंट है, अब ये सिंगलटन सेट हो गया। मान लो इसका नाम कुछ भी, ए बी कुछ भी दे दो, ठीक है ना। अच्छा अब कोई आपसे ये पूछता है कि जो ए है क्या ये बिलोंग करता है पी ए में? बताइए जरा, अब बताओ जरा। अब सुनो, बिलोंग साइन जब भी आएगा तो ये एक एलिमेंट हो गया, याद रख लो। बिलोंग साइन आ गया तो ये एक एलिमेंट हो गया, सबसेट आ गया तो इधर वाला एक सेट हो गया। अच्छा ये एलिमेंट क्या पीए में, अब देखो ये पूरा उठा के चेक करो क्या इसमें है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अब ऐसे मत करके आ जाना कि सर क्या ये हो जाएगा, क्या ए एक सबसे, अब देखो यहाँ पे खाली ए है, कहीं नहीं है, करली ब्रेसेस है, तो मतलब अब कॉमा के बाद जो भी आते हैं ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सब एलिमेंट है किसके लिए? पावर सेट होगा। ये एलिमेंट ट्रीट होंगे, सेट नहीं ट्रीट होंगे ये। तो यहाँ पे ये आएगा कि सेट ए इसका इसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। क्लियर आ रही बात ये? हाँ समझ लेना ये। चलिए अच्छा अब कोई आपसे पूछता है कि पावर सेट में नंबर कितने होते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 होते हैं। लेकिन अब क्या है, मान लो अभी तो चलो सिंपल था तो काउंट कर लिया, बाई चांस ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाए तो कब तक बनाएंगे, तो इसकी 2n, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वेयर n क्या होता है, n भी बताओ। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, पूरा नहीं करना, खुद समझ जाना। इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, n होता है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है तो 2, 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? क्लियर? हटा दूं? तो ये छोटी छोटी। अब यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यूनिवर्सल सेट। जैसे सपोज मैंने एक सेट ले लिया, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है डियर, एक ले लिया मैंने 2 3 5, एक ले लिया मैंने 6 और 8, ये 3 सेट हो गए। अब मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जो इन तीनों के एलिमेंट उसमें आ जाएं। जैसे मैंने एक सेट बना दिया डी, मान लीजिए उसमें मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर दिया। क्या ए सबसेट है डी का?
क्या बी सबसेट है डी का, सी सबसेट है डी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट डी में है, बी के सारे एलिमेंट डी में, सी के, सो डी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, डी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, ए बी सी के अगर तीनों के एलिमेंट डी में है तो ये उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया ना, कि वो सारी एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या, डी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये सारा इंट्रो पार्ट हो गया 1.3 का। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज पर आ, जैसे हाँ इसमें ऐड मतलब ये आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन में। अगर आपसे वो ये पूछता कि क्वेश्चन है ये है कि आप एक ऐसा सेट बनाओ जो इन तीनों का यूनिवर्सल हो, तो खुद से एलिमेंट ले लो अपने तरफ से। हाँ और क्या, हाँ बिल्कुल, कितने भी ऐड कर सकते, कितने भी, ऐसा नहीं कि इतने एक्स्ट्रा भी कर सकते, सब सेट होना चाहिए, बात खत्म। अच्छा बुक, तो अब मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है जी। चलिए अच्छा, एक्सरसाइज 1.3, चलिए फर्स्ट देखते हैं। अब देखो फर्स्ट तो थ्योरेट वो है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहे मेक करेक्ट स्टेटमेंट वाई फिलिंग, आपको ये दो साइन फिल करने, सबसेट और नॉट सबसेट। चलिए देखते हैं, अब आप लोग खुद बताएंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इसमें लिखा है 2 3 4 और इधर ये है 1 2 3 4 5, कौन सा साइन आएगा, सबसेट है ये, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, सबसेट हो गया। अरे सेकंड वाला कह रहा है, सेकंड वाले में ए बी सी है, इधर बी सी डी में, ये सबसेट नहीं होगा। हाँ थर्ड अच्छे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को देखो बच्चों, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगे, मैं समझाता हूँ। इधर कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, डाटा लिख रहा हूँ केवल। और इधर कह रहे हैं कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बताइए कौन सा साइन आएगा, सबसेट आएगा, क्योंकि 11वीं क्लास के जो सारे बच्चे स्कूल के अगर बच्चे काउंट करेंगे उसमें तो आएंगे, तो ये सबसेट हो जाएगा। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में कह रहा है, हाँ ये अच्छा, फोर्थ देखो अच्छा, इसको मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और इधर कह रहे हैं कि एक्स इज अ सर्कल विद रेडियस 1, एक्स भी एक क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। अब बताइए क्या होगा, कि ये सबसेट होगा कि नहीं, क्या होगा ये, जल्दी से बताइए। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है प्लेन पर बना हुआ है, और इधर एक सर्कल है जिसकी यूनिट 1 है, मतलब रेडियस क्या 1 है, 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा। ऐसे केस में देखो इन्होंने ये बोला है, अब इस तरफ देखिए, ये बीच में साइन क्या आएगा पता नहीं, इधर देखो, इधर इन्होंने कहा है कि इधर सर्कल है प्लेन पर, इन्होंने रेडियस तो पता ही नहीं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ होंगे, क्या पता उसकी रेडियस 0.5 हो, क्या पता 10 हो, 20 हो, 40 हो, 100, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इधर वही आएंगे जिनकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। तो क्या ये सारे सर्कल इसमें हैं, कैसे हो सकते हैं, गधे ही हो गया एकदम। इधर इसकी रेडियस अगर 2 है तो इधर क्या 2 का मिलेगा, इधर 10 है, इधर तो कुछ भी हो सकता है, इधर 1 2 3 पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर केवल वही सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 है। तो कैसे सबसेट हो सकते हैं, ये सबसेट तब होते हैं अगर ये उल्टा क्वेश्चन हो जाता कि इधर 1 यूनिट के, इधर सारी यूनिट के हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, रेडियस तो बताई नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 पॉइंट में कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है ये, तो सोच समझ के दो, लॉजिक लगाओ इसमें। चलिए फिफ्थ देखते हैं, अब फिफ्थ में पता लग जाएगा आपको कितना समझ आया। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है, प्लेन है कोई उस पर, प्लेन भैया हेलीकॉप्टर मत समझना यार, ठीक है। और इधर कह रहे हैं कि एक्स इज अ रेक्टेंगल, इधर क्या है, रेक्टेंगल। अब बताओ जरा भैया ट्रायंगल कैसे रेक्टेंगल में हो सकता है, मैंने इधर बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, ये इसका कैसे सबसेट हो सकता है, जो सेम ही तो होने चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं अब इधर ट्रायंगल है लेकिन कौन सा, इक्विलेटरल, और इधर है कोई से भी, तो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इधर केवल इक्विलेटरल होंगे, इधर 6 प्रकार के में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा ऐसे सोच रहा हो कि सर इधर इक्विलेटरल है, मान लो जिसकी साइड 1 है,
और सर इधर इक्विलैटरल है जिसकी साइड मान लो सर 2 है, तो कैसे हो गया? देखो नहीं, उन्होंने बोला है कि इधर ट्रायंगल है, उन्होंने साइड तो पता ही नहीं है। हम 2 ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही कर लेना आप लोग। लास्ट वाला और बता देते हैं, ये कह रहे हैं इधर तो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, और इधर इंटीजर, जल्दी बताओ। सबसेट है, पक्की बात है कि इंटीजर में सब आते हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर है? क्या हुआ? आने लगा क्या? तो बैठ जाओ फिर। अरे कोई बात नहीं, रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी कोई काम करो तो फोकस करो अपने हार्ड वर्क पे, बस उसके आउटपुट मत देखो। अगर आप आजकल आदमी दुखी क्यों है? आपने जैसे मान लो हार्ड वर्क किया और आउटपुट मतलब अच्छा नहीं है, तो आप टेंशन में हो गए? नहीं, सेटिस्फाई रहोगे, हमने अपना हार्ड वर्क किया है, अब जो आउटपुट होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दो बस, कि हमारा जो करने का है। बहुत से लोग मैंने देखा किस्मत पे ही रोते रहते हैं, भाई किस्मत में पकौड़े हमारे ये वो। अरे ये सब चीज़ क्या है? आप ना देखो, किस्मत को हम बदल सकते हैं, तो आप अपना हार्ड वर्क करो, बस हार्ड वर्क करिए अपना। चलिए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी यार, सब सिंपल है, A, B ये हो गया, और ये हमारा हो गया BCA। अब बताइए, ये इस तरीके से इन्होंने दिया, ये ट्रू है फॉल्स है? जबकि देखो ये तो इसका सबसेट है, ये कह रहे हैं भाई साहब नहीं है, तो फॉल्स ही हो गया ये। ठीक है, अच्छा जी, सब सिंपल है, सब हो जाएंगे, छोड़ो ये सब हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, मज़ा तो थर्ड में है। अगर किसी को 2 में, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा नंबर होगा जो आपको, सब हो जाएंगे इसमें। थर्ड देखते हैं। थर्ड अगर आ गया समझ में, तो इनके सबसेट के लॉजिक ख़त्म हो जाएंगे सारे। आपके लॉजिक ख़त्म होने का इन द सेंस मतलब इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी जो पढ़ा वो सब खत्म हो जाएंगे। चलिए अब देखो, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ। देखो जरा, 1 इसका एक एलिमेंट